मध्य प्रदेश में बारिश से हालत भयावह हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण गुना और शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि शिवपुरी के एक गांव में बाढ़ में फंसे 27 स्कूली बच्चों को सेना ने 30 घंटे की मशक्कत के बाद नाव की मदद से सुरक्षित निकाला। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और रक्षा मंत्रालय से हेलीकॉप्टर सेवा की मदद की मांग की। जिला एवं पुलिस प्रशासन, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन दल तैनात। मुख्यमंत्री यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर के साथ की बैठक। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अफसरों से चर्चा की। जरूरतमंदों को तत्काल सभी प्रकार की मदद पहुंचने के निर्देश दिए गए। बाढ़ जैसे हालातों में सेना ने संभाला मोर्चा, बच्चों बुजुर्गों का किया रेस्क्यू। लगातार बारिश और उफनते नदी नालों के कारण गुना शिवपुरी के कई गांव जलमग्न। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शिवपुरी समेत कई जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना मदद कर रही है। बाढ़ से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य भर में बारिश और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सभी कलेक्टरों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं और रक्षा मंत्रालय से हेलीकॉप्टर सहायता की भी मांग की। नर्मदापुरम में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तवा, बारना और बरगी के गेट खुले होने के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने नदी नालों के किनारे लोगों को नहीं जाने की हिदायत दी है। नर्मदापुरम जिले की माखन नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले 3.5 गांव मुड़ियाखेड़ा, तमरचू और खरगावली नर्मदा नदी के बैक वाटर के कारण टापू में तब्दील हो गए हैं। इन तीनों गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालत ऐसे है कि बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम की मदद लेनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि शिवपुरी जिले में हालत इस कदर बिगड़ चुके हैं कि राहत और बचाव के लिए सेना बुलानी पड़ी है। वहीं गुना जिले में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां एक पुल ढह गया। अधिकारियों ने बताया है कि गुना के कई गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में गांव और घरों में पानी भर जाने जैसी परिस्थितियों के चलते अब तक 2900 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, अशोकनगर, गुना और शिवपुरी समेत कई जिलों में अगले 24 घंटे में 8 से 9 इंच तक बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जान माल की सुरक्षा सर्वोपरि है और जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा प्रबंधन जो पूरा साल अपना होमगार्ड्स का, पुलिस की जो बचाव दल है, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है, उनके संसाधन भी बहुत अच्छे हैं। अभी हमने यहाँ से ही बैठ करके कई जगह लाइव कांटेक्ट किया, जो नाव से ला रहे थे परिजनों को या बाढ़ पीड़ितों को, उनसे भी बात की, हमारे जवानों से बात की और सबका हौसला बुलंद है। सब इस बातों से दक्ष हैं। वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना हौसला बनाते हुए अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और मैंने कलेक्टरों को एक और बात कही है, इस अवसर पर जो सिविल सोसाइटी के सामान्य लोगों ने भी अच्छा काम किया, बहादुरी का काम किया, उनके भी नाम का उल्लेख करें, बताए, तो उनको 15 अगस्त पर पुरस्कृत भी करेंगे, ताकि ऐसे समय में और लोगों को प्रेरणा मिले। कठिन चुनौती के समय में हम सबको मनुष्य के काम आता है, ये भावना बनाए रखना चाहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीती देर रात गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। बारिश से पैदा हुए हालातों का जायजा लिया। बैठक के दौरान सिंधिया ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, भोजन, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाए और आवश्यकता होने पर नाव, हेलीकॉप्टर एवं अन्य संसाधनों का तुरंत उपयोग किया जाए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, राहत व बचाव कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई या देरी स्वीकार नहीं होगी। पिछले 72 घंटों में अतिवृष्टि के आधार पर एक नाजुक स्थिति हमारे क्षेत्र में गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में बनती जा रही थी। आज
दूरभाष पे और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मेरी चर्चा तीनों जिलों गुना, अशोकनगर और शिवपुरी तीनों जिलों के कलेक्टर्स के साथ और प्रशासन के साथ हो चुकी है और उसी के साथ एक अतिरिक्त हमारी चर्चा सारे जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ भी हुई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं गुना, अशोकनगर और शिवपुरी की जनता को कि प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि, जनसेवक हम सब आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। वर्तमान में अगले 2-3 दिन अधिक वर्षा होने की पूर्ण संभावना है, तो हम सबको सचेत रहना होगा, हम सबको सतर्क रहना होगा। जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त वर्षा के कारण लोगों को कठिनाई हुई है, अपने घरों से कट चुके हैं, उनको पूर्ण रूप से संरक्षण, उनको पूर्ण रूप से सहायता, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूर्ण रूप से रेस्क्यू करके कैंप में रखा गया है। सभी के लिए खाना और पानी की व्यवस्था प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग सभी बांधों पर भी ध्यान रखे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को समन्वय पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी परिवार राहत से वंचित न रह जाए। सिंधिया ने बताया है कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय के निरंतर संपर्क में हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी स्थितियों की नियमित जानकारी साझा की जा रही है। आपको बता दें कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बारिश अपना कहर बरपा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राहत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। गुना, शिवपुरी के अलावा विदिशा, जबलपुर, नर्मदापुरम, आगरमालवा, नीमच, खरगोन सहित एमपी के अधिकतर जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार ने कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी है। मुख्यमंत्री यादव ने सभी जिलों के आला अधिकारियों को मिलजुल कर पूरी सज्जता और सतर्कता से काम करने को कहा है। राहत व बचाव दल पूरी तैयारी से है और जरूरतमंदों तक तत्काल सभी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।